तो अपना अगला जो ग्रुप है तो पेज लेआउट ग्रुप है, ये पेज लेआउट टैब है। और पेज लेआउट टैब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रुप कौन कौन से हैं। थीम्स है, पेज सेटअप है, और पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, और अरेंज है। ठीक है, तो पेज लेआउट में हम क्या सेटिंग करते हैं, जो पेज का लेआउट रहेगा उसको हम सेटिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ये डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख लिया सपोज, ठीक है, ये पैराग्राफ हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इसका हमें चेंज करना है, थीम चेंज करना है। ठीक है, तो थीम चेंज करना है तो आप थीम पे जाओगे तो ये रेडीमेड पहले से बनाए बनाए हुए थीम है। तो आपको जो भी थीम पसंद है आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, जो भी पैटर्न आपको यहाँ पे चाहिए होता है वही पैटर्न आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये थीम चेंज होता है। ठीक है, ये थीम हो गया। इसके बाद इस थीम के अंतर्गत आपको फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट और कलर और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स मिलेगा, फ़ॉन्ट मिलेगा, कलर्स मिलेगा और ये थीम्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का जो थीम है उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर थीम के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, थीम्स के अंतर्गत थीम्स, कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफ़ेक्ट मिलते हैं। अगला ऑप्शन जो अपना ग्रुप आता है, पेज सेटअप ग्रुप आता है। तो पेज सेटअप ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, इसकी सेटिंग करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है मार्जिन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मार्जिन होते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये मार्जिन है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन कौन कौन से होते हैं अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये मार्जिन अपने हैं लास्ट कस्टम सेटिंग, जो आपने लास्ट में किया है वो रहेगा, और नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल मार्जिन रहेगी। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है कि लेफ्ट 1 रहता है और राइट 1 रहता है, टॉप 1 और बॉटम 1 रहता है मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा मार्जिन रहता है, यहाँ पर नॉर्मल रहता है। और नॉर्मल का देखिए यहाँ पर टॉप कितना है, 1 है, बॉटम 1 है, लेफ्ट 1 है और राइट भी 1 पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्जिन यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गैप है इतना, इसको हम क्या कहते हैं 1, ये टॉप में है। ठीक है ना, टॉप मार्जिन कहलाएगा। अब इसी पेज का बॉटम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो बॉटम मार्जिन कितना है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है। इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना की ये कितना है 1 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लिखा हुआ जो है लास्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मार्जिन है 1 है। यानी कि जो नॉर्मल प्रकार का मार्जिन होता है नॉर्मल, तो लेफ्ट भी 1 होता है और टॉप में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों साइड 1 रहता है। ठीक है, तो अभी जो हाल में ही सीपीसीटी का एग्जाम हुआ था तो इसी से क्वेश्चन पूछा था मार्जिन से रिलेटेड कि जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। और नॉर्मल कितना होता है मार्जिन, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम 1 चारों साइड का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया था, ये देखिए विच मार्जिन style in MS Word 16 give 1 inch empty space on the top, bottom, left and right side। यानी कि चारों साइड पेज के लेफ्ट में, राइट में और टॉप में और बॉटम में कितना कितना 1 लेफ्ट, 1 राइट, 1 टॉप, 1 बॉटम किसका होता है, ये नॉर्मल पेज मार्जिन वाले में होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखिए मार्जिन से ये है, मार्जिन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज भी। जैसे हमने यहाँ पे कुछ बीच में लिखना चाहते हैं, ठीक है, हमने ये लिखा और आप इसको कहाँ से लिखना चाहते हैं, टॉप से लिखना चाहते हैं। तो अभी ये मार्जिन सेट 1 पे है, आप यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको टॉप मार्जिन है, इसको टॉप मार्जिन को ऊपर कर दीजिए। तो टॉप मार्जिन को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये टॉप मार्जिन को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, कितना रहता है मार्जिन, डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब यहां पर आपको अदर भी याद रखना पड़ेगा।
बाकी और जो दिए हैं उसको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देखिए ओके। ये देखिए इसको हमने पेस्ट कर दिया, दिखाई दे रहा है क्या? नॉर्मल कितना होता है? टॉप वन, बॉटम वन, लेफ्ट वन, राइट वन, ये मौखिक रूप से याद रखने वाली चीज है, ठीक है। नैरो कितना होता है? नैरो यानी क्या होता है? सकरा। नैरो यानी होता है सकरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पेज को क्या कर देते हो? नैरो कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर जो मार्जिन रहेगा वो क्या रहेगा? सकरा रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये पेज लेआउट में जाकर के इसको आप कर दीजिए नैरो। तो नैरो में क्या होता है? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम 0.5 होता है, यानी कि जो मार्जिन है ये देखिए यहां पर ये 0.5 टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इसका मार्जिन 0.5 हो जाएगा। तो ये ऐसा किस में होता है? ये नैरो वाले में होता है। इसके बाद मॉडरेट है, तो ये सभी पेज मार्जिन है, ठीक है। तो मॉडरेट का कितना होता है? टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 0.75 और राइट 0.75 ये होता है। इसके बाद है वाइड है, वाइड यानी क्या होता है? चौड़ा। तो टॉप बॉटम यानी कि ऊपर नीचे आपका कम रहेगा, ऊपर नीचे कितना रहेगा? 1 रहेगा, वाइड में 1 रहेगा। लेकिन आपका लेफ्ट और राइट में देखिए, लेफ्ट और राइट में 2 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यहां से लेकर के मार्जिन यहां तक 2 न है, यहां से लेकर के यहां तक ये 2 है मार्जिन, लेफ्ट में भी और राइट में भी, यहां से लेकर के यहां पर दिखाई दे रहा है क्या? 2 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यहां पर वाइड में क्या दिखाई देता है? टॉप बॉटम 1 और लेफ्ट राइट 2 होता है मार्जिन। इसके बाद है मिरर्ड है, तो मिरर्ड में क्या होता है? टॉप 1, बॉटम 1, इनसाइड 1.25, आउटसाइड 1 होता है, ठीक है ना। इस तरह से बाकी कस्टम दिया हुआ है, तो कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से ड्रैग करके बना सकते हैं, कस्टमाइज है ये इस तरह से, ठीक है ना। आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहां पर ये मार्जिन है और इसको हम अपने पेज कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंटेंट टाइप किया, ठीक है, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। देखो हम चाहते हैं कि आप ये लेफ्ट में और थोड़ा सा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? यहां से ड्रैग कर सकते हो। और ऊपर चाहते हो आप, तो यहां से आप इसको और ऊपर चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार बना सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर हम खुद से अपने से कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो कस्टमाइज हो जाएगा, उसको हम अपने तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना, कस्टमाइज कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये और चौड़े में आ जाएगा। इसके बाद अगला है, ये हो गए पूरे, इनके पूरे नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। यानी कि हम अगर चाहें इस प्रिंट को, इस पेपर को प्रिंट करना चाहें, है ना, इस मैटर को प्रिंट करना चाहें, तो ऊर्ध्वाधर जो प्रिंट आएगा इस टाइप में, इस टाइप में जो प्रिंट आएगा ऊर्ध्वाधर, ये इसको क्या कहेंगे? पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप में क्षैतिज में आएगा, ठीक है ना। लैंडस्केप में कैसा आएगा? क्षैतिज में आएगा। तो चलिए इसको हम प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना ये पोर्ट्रेट में है, अगर हम इसको पेपर इसमें लगाते हैं, ठीक है, ये हमने पेपर उठाया, ये ठीक है, इसको प्रिंट मारते हैं, इसको पेपर लगाएंगे, जब ये प्रिंटर में हमने ये लगाया पेपर, ठीक है, ये लगा देते हैं। अगर हम इसको प्रिंट मारेंगे, ठीक है, प्रिंट कमांड देंगे, फर्स्ट पेज मारेंगे प्रिंट, तो प्रिंट देने के लिए कहां पे जाएंगे? ये है आपका फाइल के अंतर्गत, आप यहां पर प्रिंट दे सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+P होती है। प्रिंटर कौन सा है? प्रिंटर है ये HP M1005, ये है, ठीक है। अब कौन सा पेज देना है? पेजेस 1 देना है, ठीक है। कितने कॉपी देना है? 1 कॉपी देना है कि 2 कॉपी देना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और इसके बाद प्रिंट मार दो यहाँ से, ये
प्रिंट आएगा। ठीक है, पहला पेज हम प्रिंट मार रहे हैं। तो अभी देखिए हमारा जो पैटर्न है पेज का ओरिएंटेशन, तो पेज ओरिएंटेशन कौन सा वाला है सेट है, पोर्ट्रेट है ये, तो ऊर्ध्वाधर आएगा। कैसा आएगा ये, ऊर्ध्वाधर आएगा। ठीक है, ये देखिए इस टाइप में ये कैसा आएगा, ऊर्ध्वाधर, ये पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको लैंडस्केप में कर देते तो आपका ऐसे चौड़े में आता, ऐसे। ठीक है, अगर इसको हम क्या कर दें, चौड़े में कर दें, यानी कि क्या करना पड़ेगा, ये लैंडस्केप। कौन सा चूज करना पड़ेगा, लैंडस्केप। तो यहाँ पे पेपर हमने लगाया और ये हमने क्या कर दिया, इसको ओरिएंटेशन कौन सा कर दिया, लैंडस्केप। तो अब इसको हम प्रिंट मारते हैं। ठीक है, ये Ctrl+P किया और पेज नंबर 1 मारना है और कर देते हैं प्रिंट। अभी देखिए ये किस में आएगा, ये लैंडस्केप में आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, आपको ऊर्ध्वाधर में छापना है कि क्षैतिज में छापना है, चौड़े में छापना है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए आ गया इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लैंडस्केप कहेंगे कि पोर्ट्रेट कहेंगे, इसको हम लैंडस्केप कहेंगे। और ये अपना ये वाला क्या है, ये पोर्ट्रेट है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पैटर्न होता है, ओरिएंटेशन कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से जो सेट रहे वो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि हम कोई सेटिंग नहीं करते हैं, पोर्ट्रेट ही आता है। प्रिंट ऐसा ही प्रिंट आएगा। तो बहुत आसान है, ये दो चीजें इसमें है। आपको पेज ओरिएंटेशन याद रखना है, दो है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, साइज। ठीक है, अब यहां पर साइज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका A4 साइज है उसकी साइज कितनी होती है, ऐसा। फिलहाल आपको बताते हैं साइज के बारे में। तो जो भी हमने प्रिंट मारा है ये कौन से साइज का है, A4 साइज का। ये पेपर कौन सा साइज का है, A4 साइज। जो वो लगा हुआ कौन सा पेपर है, वो A3 साइज का है, A4 से बड़ा है वो, है ना। ये A4 साइज है, वो क्या है, A3 साइज है। यहां पर देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि A4 की जो साइज होती है, जो पेपर A4 साइज होता है, यहां पर इसका इंच में कितना होता है, 8.27 इंटू 11.69 होता है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप अगर कभी A4 साइज का पेपर मार्केट में आप लेना तो यहां पे पूरा दिखाई देता है कि पेज की साइज कितना होता है और उसका कितने GSM का होता है ना, 70 GSM का है कि 60 GSM का है। अब यहाँ पे A4 क्या है, पेपर की साइज है। अगर कहता है कि A4 की साइज है 20, यहाँ पर जो A4 साइज पेपर आपका होता है, A4 साइज का पेपर जो होता है सेंटीमीटर में कितना होता है, ये हमारा जो पेपर है ना A4 साइज का ही है। तो A4 जो साइज पेपर होता है उसको सेंटीमीटर में कितना कहेंगे, तो 21 सेंटीमीटर इंटू कितना, 29 इंटू 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा। A4 जो साइज पेपर होता है इसका सेंटीमीटर में साइज कभी कभी सेंटीमीटर में पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, है ना, या A4 साइज का हो। या इसी को अगर हम कहते हैं कि इसकी साइज A4 की कितनी है, यहां पर देखिए ये कितना दिया है, 8.27 इंटू 11.69 इंच। ठीक है ना, तो यहां पर ये भी हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे पेपर के साइज होते हैं, यहां पर देखिएगा ये है आपका लेटर साइज। ठीक है, लेटर साइज होता है, लेटर साइज कितना होता है, 8.5 इंटू 11। आपका लेटर साइज और A4 साइज लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और A4 साइज देखिए कितना है, A4 कितना है, 8.27 इंटू 11.69, और इसका कितना है 8.5 इंटू 11 है ना। तो लेटर साइज और A4 साइज लगभग समान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर लीगल साइज दिया है, तो लीगल साइज कितना होता है, 8.5 इंटू 14 होता है। इसके बाद एक्सक्लूसिव कितना होता है, एक्सिक्यूटिव कितना होता है, 7.25 इंटू 10.5। ठीक है, ये A5 साइज होता है, A5 साइज इसका कितना होता है, इसका होता है 5.83 इंटू 11.27। ये सभी क्या है, हाँ साइज है। ठीक है, और FS साइज भी होता है, ये FS साइज कोर्ट वगैरह में जो दावा पेश किया जाता है जिस पेपर में, ठीक है,
वो क्या होता है, एफएस साइज होता है। आपको हम पेपर रखे हैं, दिखाते हैं एफएस साइज कौन सा होता है। जस्ट वेट, ये वाला पेपर, एक मिनट इसको निकालूं। हाँ, ये पेपर देखिए, ये एफएस साइज है। ये क्या है, एफएस साइज पेपर है, ठीक है। और एफएस साइज की साइज कितनी होती है इसका, यहाँ पे देखिए, इसमें ज्यादा क्या है, इसकी हाइट ज्यादा होती है। एफएस साइज का जो पेपर होता है इसकी साइज कितना होता है, हाइट इसका ज्यादा होता है। हाइट कितना होता है, 13.58, और यहाँ पे कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 8.47, ठीक है। ये एफएस साइज का पेपर है। तो आप कस्टमाइज भी बना सकते हैं। कस्टमाइज यानी कि आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेपर की साइज सेट कर सकते हैं, ओके। हाँ, ओके। तो ये है पेपर की साइज। अब ऐसा नहीं कि आपने पेपर लगा दिया हुआ है क्या एफएस साइज का, अब प्रिंट मार देते हैं A4 साइज में, तो प्रिंट तो आ जाएगा, लेकिन आपका मैटर साइज आपका कितना है, एफएस साइज मैटर आपका, आपने प्रिंट बना लिया है पेपर में, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी, और A4 में देंगे तो पूरा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जितना साइज आपका पेपर का है उतना साइज पे मैटर आपको टाइप करना चाहिए सेटिंग करके, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, कॉलम्स। अगला क्या है, कॉलम्स है। तो कॉलम्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैटर टाइप किया, सपोज अभी इसमें कितने कॉलम है, अभी इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, अभी इसमें एक ही कॉलम है। हम चाहते हैं इसमें 2 कॉलम हो जाए, इसमें 2 कॉलम हो जाए। तो कॉलम पर जाकर के 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम हो गए, इसमें ये 2 कॉलम हो गए। देखिए यहाँ पे RAND लिखा और यहाँ पर रैंडम फंक्शन है ये, ठीक है। रैंडमली कोई भी टेक्स्ट उठ करके आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए पेज को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 2 कॉलम पे, कॉलम आ गया, देखिए 2 कॉलम आ गया, ठीक है। ये पहला कॉलम अपना ये है और दूसरा कॉलम ये है। जिस तरह से न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि जो न्यूज़ होता है कई कॉलम में होता है, इसी तरह से इसमें हम कई कॉलम बना सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, 3 कॉलम चाहिए आपको तो इसी को आप 3 कॉलम बना सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर जाइए और ये 3 पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, ये 3 कॉलम पे आ गया। आप कंटेंट 3 कॉलम में आ गया। 4 कॉलम में चाहिए, 4 कॉलम में कर दीजिए। आपका कंटेंट कितने कॉलम में आने लगेगा, 4 कॉलम में। तो यहाँ पे क्या 4 दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है 4 कॉलम। तो अधिक से अधिक हम कितने कॉलम कर सकते हैं, तो यहां पर हमें देखना है कि अधिक से अधिक कितने कॉलम कर सकते हैं। तो मोर कॉलम पे जाना है आपको, ठीक है, मोर कॉलम पे जाना है, ठीक है। ये मोर कॉलम पे जाएंगे, ये अब मोर कॉलम पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम डायलॉग बॉक्स खुल गया, है ना। ये डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। कंप्यूटर में मेन सॉफ्टवेयर के अलावा अगर दूसरा उसी सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा बॉक्स खुल रहा है तो ये डायलॉग बॉक्स है। स्टूल ले लीजिए, बैठ जाइए इधर, थोड़ा सा और उधर हो जाओ, लेफ्ट में हो जाओ, ठीक है, हाँ, ओके, दिख रहा है आपको, हाँ, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, अभी यहाँ पे डालते हैं हम, यहाँ पर 46 डालते हैं, ठीक है। तो 46 कॉलम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, 45 कॉलम हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डालते हैं 10 कॉलम तो 10 कॉलम ले लेगा ये, ठीक है ना। बहुत पास कॉलम 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे कॉलम हैं। तो यहाँ पर 1 कॉलम करना है तो ये 1 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। जितने कॉलम आप करना चाहते हो उतने कॉलम पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो कॉलम समझ आ गया क्या होता है, जब हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अभी ये कितने कॉलम है, 1 कॉलम पे है। जिस तरह से न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में कई कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3,
न्यूज़ लिखे होते हैं उसी पे। हमें अपने डॉक्यूमेंट को कई कॉलम में डिवाइड करना है, इसके लिए हम कॉलम सेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हमें 2 कॉलम में चाहिए तो 2 कर सकते हैं। तो ये अपना कंटेंट 2 कॉलम में आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अपना कंटेंट कितने कॉलम में आ रहा है? 2 कॉलम में आ रहा है। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। 3 कॉलम में कंटेंट को करना है अपने न्यूज़ को, तो यहाँ पे 3 पे कर दीजिए, ये 3 कॉलम में 1 2 3 कॉलम में आने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम एमएस वर्ड में कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? 1 2 3, इसी तरह से 45 कॉलम हो सकते हैं। और कहां पे जाना है आपको? कॉलम पे जाना है, और ये मोर्स पे जाना है, और यहां पर क्या कर देना है? मैक्सिमम जितने आपको चाहिए उतना ले लो। लेकिन ये आपके रियल वर्क में काम तो आएगा ही। अपने डॉक्यूमेंट को आप जब क्रिएट करोगे तो 4 कॉलम करने की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि एमएस वर्ड में कॉलम की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 45। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से कॉलम की संख्या कितनी होती है? डिफॉल्ट रूप से यानी कि पहले से जो सेटिंग रहती है, तो हमने तो सेटिंग किया है ना 3, तो डिफॉल्ट रूप से 3 तो होगा नहीं, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम तो 1 ही होता है ना, 1 ही कॉलम होता है, इसमें एक ही कॉलम है। हमने तो कॉलम बनाया है ना, ये 2 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम पे कर दिया, 2 कॉलम बन गया। तो डिफॉल्ट रूप से कितने कॉलम होते हैं एमएस वर्ड में? 1 कॉलम होते हैं। और एमएस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है? 45 हो सकती है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं याद रखने वाली चीजें, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए आप वर्क कर रहे हो और यहां से आपको कॉलम को ब्रेक करना है। कॉलम को ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो एक कॉलम से ब्रेक होकर के कर्सर आपका दूसरे कॉलम पे चला जाएगा। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो एमएस वर्ड में कॉलम, अभी हमारा कर्सर कहां पे है? फर्स्ट कॉलम पे है, तो हमें कॉलम ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो अपने दूसरा कॉलम पे चला गया। तो एमएस वर्ड में कॉलम को ब्रेक करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पर हाइफिनेशन होता है। ये हाइफिनेशन क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जैसे हमने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन और CATI जगह नहीं भूजा ना, जगह नहीं हो पाया तो हम डैश लगा देते हैं, हाइफिनेशन लगा देते हैं और CATION आगे लिख देते हैं, लिखते हैं, ऐसा यूज करते हैं अक्सर हम लोग, है ना। तो इसमें अगर आपको हाइफिनेशन यूज करना है तो इसके लिए क्या होता है? ये हाइफिनेशन ऑप्शन यूज करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे जाकर के आपको केवल क्लिक कर देना है। तो ये हाइफिनेशन, जहां पे जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो DOCU यहाँ पे डाकू यहाँ हो गया, मेंट यहाँ हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट एक ही साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हाइफिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना, ओके। इसके बाद अगला है ब्रेक। अगला ऑप्शन क्या है? ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक में हम क्या करते हैं? पेज को ब्रेक करते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास देखिए कितने पेज हैं? अभी हमारे पास 1 पेज है, ये यहां बता रहा है पेज 1 ऑफ 1। अभी हमारे पास कितने पेज हैं? 1 ही पेज हैं। हम अगर चाहें तो अगला पेज ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि यहां पर पेज ब्रेक कहने का मतलब ये हुआ कि पेज इंसर्ट करना। अभी हमारे पास कितने पेज हैं? यहां पर देखिए 1 ही पेज है, हम चाहते हैं अगला पेज लाना चाहते हैं तो पेज यहां पर जाकर के पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज एक और आ जाएगा। अगर आपको एक नया पेज और चाहिए तो आपको पेज ब्रेक करना पड़ेगा। तो पेज ब्रेक करने का मतलब क्या है? नया पेज इंसर्ट करना। वही है, हाँ वही चीज है, ये पेज ब्रेक वही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कई दे दिया है। यहाँ पे क्या दे दिया है? पेज ब्रेक करना, है ना, कॉलम ब्रेक करना, ठीक है। ये कॉलम ब्रेक, अभी हमने कॉलम ब्रेक के लिए बताया ना शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस प्लस एंटर, है ना। तो कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैप, नेक्स्ट पेज, है ना, इवन पेज आना है कि ऑड पेज पे जाना है, इसके लिए होता है ये, ठीक है। तो हाँ, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट क्या होती है? पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की, अगर शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल प्लस एंटर, हाँ कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये पेज आपने जोड़ा है ना, लास्ट कितने पेज हैं? 4 पेज, 3 ऑफ 4, यानी कि तीसरे पेज पे कर्सर है, 4 पेज हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 ये 4 पेज अपने हैं। अगर हमें केवल एक ही पेज चाहिए, बाकी को हटाना है,
हमें केवल फर्स्ट पेज चाहिए, बाकी को क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि जहां से आपको चाहिए, यहां पे चाहिए ना, बाकी पीछे के हटाने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, बताइए, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा कर्सर यहां पे रखा हुआ है, एम और पी के बीच में रखा है ना, हाँ, एम और पी के बीच में रखा हुआ है। अगर हम बैक स्पेस, कीबोर्ड से अगर हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं, ठीक है ना, अगर हम कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पे कर्सर रखा है एम और पी के बीच में, अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर पोजीशन के लेफ्ट साइड का क्या होता है, टेक्स्ट हटता है, लेफ्ट साइड का हटेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे, अगर हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर पोजीशन से राइट साइड का हटेगा। ये देखिए हट रहा, ये हट रहा, ये हट रहा, हट रहा। अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो ये साइड का, यानी कि किधर का हट रहा है, ये कर्सर पोजीशन से राइट साइड का हटेगा, डिलीट होगा। लेकिन अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर पोजीशन से लेफ्ट साइड का हटेगा ये। तो हमारे यहां बताने का मतलब ये है कि अगर हमारा कर्सर यहां पे लास्ट पे है, अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो लेफ्ट का और नीचे का हटेगा, चाहे वो पेज हो चाहे आपका वो टेक्स्ट हो, वो हटेगा। तो यहाँ पे देखिए हम डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट कर रहा है हमने, ये डिलीट करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, ये डिलीट किया, ये देखिए पूरा हट गया, ये एक ही पेज बचा हुआ है। तो इस तरह से हम पेज को हटा भी सकते हैं। और पेज ब्रेक करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, एक नया पेज जोड़ना है आपको, कंट्रोल प्लस एंटर, ये पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंट्रोल इंटर करते जाओगे तो ये पेज ब्रेक होता जाएगा। देखिए 5 6 7 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, ये देख 10 पेज हो गया, ठीक है ना। ये तो ये होता है आपका पेज ब्रेक। तो अभी यहां पर देखिए हमारा जो कर्सर है तो कहां पे है, अभी देखिए हमारा कर्सर कहां पे है, पेज नंबर 1 पे। कहां बताता है ये, इसको कहते हैं स्टेटस बार। किसी भी सॉफ्टवेयर के टास्क बार के जस्ट ऊपर जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार, है ना। ये हमारा पोजीशन बता रहा है कि कर्सर का पोजीशन कहां पे है। तो पेज नंबर 1 पे, 1 ऑफ 10, यानी कि पेज नंबर 1 पे है, टोटल 10 पेज है ये। अब हमारा पेज कर्सर कहां पे है, पेज नंबर 2 पे है, ये यहां पे बता रहा है। तो यहां पर अगला ऑप्शन आपका है, ये ब्रेक करना है, क्या ब्रेक करना है, यहां पर अगला है इवन पेज। इवन पेज यानी कि सम पेज, यानी कि जैसे 2 4 6 8 ऐसे पेज पे जाना है। तो इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो कर्सर कहां गया, दूसरे नंबर पेज पे। फिर 2 के बाद क्या आएगा, इवन 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, हाँ इवन बोल रहा हूं। तो ये इवन पे आ गया, 4 पे आ गया। 4 के बाद कहां पे जाएगा, 6, इवन पे जाएगा तो 6 पे जाएगा, ये 6 पे गया, ठीक है। तो सम अंक पे जाने के लिए क्या यूज करेंगे, इवन, ब्रेक इवन। इसके बाद है ऑड पेज, ऑड पेज पे जाना है, 1 3 5 से 7 ऐसे पे जाना है तो ऑड पेज है ना, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, बहुत आसान है, ठीक है। ये 7 पे गया, ठीक है। और इसके बाद ऑड पेज 7 के बाद ये 9 पे जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। पेज सेटअप है इसके बाद, हाँ चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कुछ हम कंटेंट लिख लेते हैं। रेंडमली कोई भी टेस्ट लिखने के लिए, प्रैक्टिकल हमको करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी रेंडमली टेस्ट लिखने के लिए इक्वल टू लगाएंगे और RAND लिखेंगे, ठीक है। रैंडम फंक्शन है, चूंकि फंक्शन है तो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, इंटर मारेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी टेस्ट लिख दिया है, किसके लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है, ये पेज सेटअप पे जाकर के ये आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एरो दिखाई दे रहा है, इसको कहते क्या है, इस वाले बॉक्स को देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बाकी बहुत सारी जगह पे रहता है। यहाँ पे देखिए ये आपका होम पे देखो आप, ये यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, हाँ इसको कहते क्या है, इसको हाँ इसको कहेंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्योंकि जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ये लॉन्च हो गया, डायलॉग बॉक्स, इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा सब सॉफ्टवेयर खुलता है अगर, उसको हम क्या कहेंगे, डायलॉग बॉक्स कहेंगे। और डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं। तो ये जो आपका पेज डायलॉग बॉक्स खुलता है तो आप पेज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो गया, खुल गया।
अब लगभग लगभग वही चीजें आपको यहां पे मिलेंगी डायलॉग बॉक्स में जो आपको यहां पे मिलती हैं, और यहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें मिलेंगी आपको। देखिए हमने बताया था आपको पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं? पेज ओरिएंटेशन यानी कि अगर आप अपने पेज को छापते हो, प्रिंट मारते हो, तो आप या तो ऊर्ध्वाधर मारोगे, प्रिंट ऐसा मारोगे, या तो फिर ऐसा आप प्रिंट करोगे। अभी प्रिंट करके दिखाया था ना, ये देखिए। हाँ, ये अगर आप प्रिंट मारोगे इसको क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट। इस पैटर्न प्रिंट करना, पोर्ट्रेट। और अगर हम ऐसा प्रिंट कर रहे हैं, हमारा कंटेंट ऐसा प्रिंट आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ऐसा पेज में, इस पैटर्न में, तो इसको क्या कहेंगे? इसको लैंडस्केप कहेंगे। ये लैंडस्केप। तो यानी कि यहाँ पे पेज सेटअप में आपका जो कंटेंट आप बैकग्राउंड में लिखे हुए हो, इसको कैसे छापना है? अगर आपको ये लैंडस्केप में छापना है तो आप लैंडस्केप चूज कर लो, इस तरह से, ऐसे में आएगा ये। अब इसको अगर प्रिंट मारते हो तो लैंडस्केप में आएगा, इस टाइप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाकर के आप इसको चेंज कर सकते हो, चूज करके इस ऑप्शन को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन दिया है। अभी हमने मार्जिन के बारे में डिस्कस किया था कि पेज में मार्जिन यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी कि जैसे पेज का मार्जिन यहाँ पे 4 है। ये क्या है? ऊपर वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये टॉप मार्जिन है, ये बॉटम मार्जिन है, ये कौन सा है? लेफ्ट और राइट, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको कहाँ से बढ़ा घटा सकते हो आप? तो आप इसको जाकर के यहाँ पे टॉप में क्या कर दो? टॉप में आप कर दो 1 कर दो, बॉटम में भी 1 कर दो, और लेफ्ट राइट भी आप 1 कर दो, और राइट में भी 1 कर दिया, और ओके कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे मार्जिन यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1। ये क्या है? ये मार्जिन, यहाँ ये टॉप मार्जिन है पेज का, ये बॉटम मार्जिन है, ठीक है। हाँ, पेज का ये क्या है? बॉटम मार्जिन, यहाँ से यहाँ तक बॉटम मार्जिन है, ठीक है ये। और ये इधर का क्या है? ये इधर ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये जगह छूटा क्यों है? यहाँ से ये कंटेंट यहाँ से क्यों नहीं आया? जो ऑन लिखा है तो यहाँ से क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये जो मार्जिन सेट है 1 सेट है, और ये यहाँ पे इंडेंट यहाँ पे सेट है इसका, इसीलिए, ठीक है ना। इसको लेफ्ट इंडेंट पकड़ के हम लेफ्ट में कर देंगे और खिसका देंगे, तो आपका कंटेंट इधर से आने लगेगा, ठीक है। ये इधर का राइट का देखिए, ये खिसका दिया, इधर देखिए, इधर आने लगा, ठीक है। और इधर भी इसको पकड़ के लेफ्ट में कर देंगे तो लेफ्ट में आएगा, टॉप में है ये, पकड़ के यहाँ से टॉप में कर देंगे तो कंटेंट आपका टॉप से आने लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये लेफ्ट राइट आप सब यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, ये तो ये मार्जिन अपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये अपने मार्जिन हो गए, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन 4 है। 5वां मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, तो गटर मार्जिन क्या होता है? अच्छा, गटर मतलब क्या होता है? नाली। और नाली कहाँ होती है? रोड पे होती है, रोड किनारे होती है, रोड किनारे होती है ना। तो ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि गटर मार्जिन क्या होता है कि पेज का बाइंडिंग एरिया जो है तो गटर मार्जिन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पेपर प्रिंट किया, ठीक है ना, प्रिंट, मान लो बहुत सारे पेज हैं, प्रिंट किया, 500 पेज किया। अगर हमारा ये जो कंटेंट लिखा हुआ है यहां से आए, ये यहां से आए, बिल्कुल चिपक के आए, लास्ट से, कोने से आए, यहां से आए, यहां से आए, बिल्कुल लास्ट से, तो जब हमारा मोटा हो जाएगा पेपर, बाइंडिंग कराने में प्रॉब्लम जाएगी। बाइंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो हमारे अक्षर है वो कटेंगे, प्रॉपर उसको हम रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि गटर मार्जिन दिया जाता है कि जो हमारा बाइंडिंग वाला एरिया है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ताकि बाइंडिंग करते समय आपके कंटेंट हाइड ना हो, है ना। तो यहां पर आपका ये इसी क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। गटर मार्जिन अगर आप बढ़ा दो, 1 कर दो, 2 कर दो, तो आप यहां पर देखोगे गटर मार्जिन आपको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। ये देखिए शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है। यहां पे गटर मार्जिन कितना है? 2 है। गटर मार्जिन 1 कर दीजिए, ये गटर मार्जिन क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये गटर मार्जिन। तो ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये गटर मार्जिन है, यानी कि इधर आपका प्रिंट किसी भी हालत में नहीं आएगा। हाँ, नहीं, वो उसको सुधरवा लिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड, अच्छा, गटर मार्जिन हमेशा
कहाँ होता है? नहीं, देखिए आप ये समझिए कि इस पेपर को अगर ये 15-20 पेज होता या 100-200 पेज होता तो आप इसको बाइंडिंग कहाँ कहाँ से करवा सकते थे? देखिए पेज का ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो आप इसको अगर हम 100 पेज आपको देते हैं तो आप इसको बाइंडिंग कहाँ कहाँ करवा सकते हो? या तो हम ऐसे ऐसे करवा सकते हैं, लेफ्ट साइड करवा सकते हैं बाइंडिंग, या तो फिर ऐसे करवा सकते हैं बाइंडिंग ऐसे पढ़ने के लिए। क्या इधर से कर देंगे तो आप पढ़ोगे, पन्ना किधर पलटाओगे? इधर से कर दोगे तो कहाँ से पलटाओगे? या तो आप जो पोजीशन होता है गटर मार्जिन की, दो ही हो सकते हैं ना, या तो इधर से लेफ्ट से आप बाइंडिंग करवाओगे, या तो है आप लेफ्ट से कराओगे, या तो आप टॉप से कराओगे बाइंडिंग करवाओगे। तो इसीलिए जो गटर पोजीशन होता है तो दो ही होता है ऑप्शन में, देखिए लेफ्ट होता है या तो टॉप, यानी कि आप ऊपर से कर सकते हो बाइंडिंग, या तो आप किधर से कर सकते हो, लेफ्ट से कर सकते हो बाइंडिंग, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर गटर मार्जिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है सीवीसीटी में, गटर व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या है? तो गटर मार्जिन क्या है कि बाइंडिंग एरिया को, पेज के बाइंडिंग एरिया को हम क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। और गटर पोजीशन कितने होते हैं? दो होते हैं। क्या? लेफ्ट और टॉप होता है, दो ही होते हैं, ठीक है ना। ये गटर मार्जिन समझ आ गया? हाँ ठीक है। देखिए अभी हमारा ये जो पेज है, अभी कितने पेज इसमें है दिखाई दे रहा है आपको? 1 पेज है ना। अब इसी एक ही पेज को 2 पेज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे हम यहां पर जा करके, और ये पेजेस 2 पेजेस पर सीट, यानी कि एक सीट पे 2 पेज आएगा। यानी कि अभी एक सीट ये है ना, तो अभी अपना कंटेंट कितना दिखाई दे रहा है, कितने पेज का है? एक ही पेज का है ये कंटेंट। अगर हम ये वाला ऑप्शन यूज कर देंगे ना, ये वाला ऑप्शन 2 पेजेस पर सीट, ये कर दिया और ओके कर देंगे, ओके कर दिया, तो ये कितना बन गया? ये 2 पेज बन गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर होगा क्या कि पेज हमारा एक ही रहेगा और एक ही पेज पे 2 सीट प्रिंट होगा, यानी कि इधर और इधर। तो इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज इसको अभी हम 1 ही करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, ये नॉर्मल है। यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है 2 पेज पर सीट। जैसे हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, इसको 2 पेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जा करके और ये ऑप्शन है क्या, 2 पेजेस पर सीट, है ना, और ओके कर देंगे। तो कितने पेज का बन गया ये? अभी हमको इतना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 पेज का बन रहा है ये, ठीक है ना। ये 4 पेज का हो गया, ये 4 का पेज का बन गया है क्वेश्चन पेपर। अब इस 4 पेज के क्वेश्चन पेपर को हमें एक ही पेज में लाना है ना। दरअसल ये कितने पेज हैं? 2 ही पेज हैं, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है? इस वाले ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है। 2 पेजेस पर सीट, एक सीट पर 2 पेज आएगा, है ना। ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया है। तो इसको कैसे लाएंगे हम लोग? तो अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर हम डाल देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये पेज नंबर कैसे डालते हैं? यहाँ पर जा करके और ये पेज के टॉप में डालना है और यहाँ पर लिख देते हैं पेज, ये लिख दिया, देखिए आ रहा है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ये 4 पेज आ रहा है। अब इस 4 पेज के क्वेश्चन पेपर को हम एक ही पेज में कैसे प्रिंट करेंगे ये देखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा वेस्टेज पेपर है, इसको लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ ये भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हेडिंग डाल दिया हमने, पेज 1, पेज 2। अब इसको हम पेपर लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए
अब देखिए समझिए इसको, जैसे मान लीजिए, पेन दीजिए थोड़ा सा, हम जब पेज एक सीट पे 2 पेज लाएंगे, है ना, ये पहले पेज पे आएगा, दूसरे पेज पे आएगा, तीसरे, कुल 4 पेज है ना, ये 4 पेज। अब ये 2 पेज पे कैसे आएगा? तो जब हम प्रिंट मारेंगे इसके बाद पेज को ऐसे हम क्या कर देंगे, पलटा देंगे ऐसे, ये इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे होगा ना पेज अपना, ऐसे हो जाएगा। तब ये क्वेश्चन पेपर टाइप बनेगा, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन पेपर टाइप का, तब ऐसे बनेगा। तो यहां पर ये देखिए कि जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ऐसा रहेगा ये, तो यानी कि ये फ्रंट होना चाहिए, सॉरी, ये अपना ये फ्रंट हो जाना चाहिए, मतलब ये पेज नंबर 1 होना चाहिए, ऐसा ना, पेज नंबर होना चाहिए। इसके बाद पलटेंगे तो पेज नंबर ये 2 होना चाहिए, तो ये पेज नंबर ये 2 होना चाहिए। इसके बाद ये पेज नंबर 3 होना चाहिए, इसके बाद ये पेज नंबर 4 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलता है अपन, है ना, ऐसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अब एक पेज का, एक पन्ने का 4 पेज बन गया। अब देखिए, अब इसको आप सीधा कर लीजिए, क्योंकि पेपर तो ऐसे डालेंगे ना, या तो ऐसे डालेंगे पेपर पलटा के। तो अब देखिए कैसा बन गया है, 4-1, यानी कि पेज नंबर 4 प्रिंट करेंगे, फिर पेज नंबर 1, अब फिर ऐसे पलटेंगे, डालेंगे अंदर प्रिंटर के अंदर, तो यानी कि पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ऐसे प्रिंट मारेंगे। तो वहां पे बताना पड़ेगा, वहां प्रिंटर में बताना पड़ेगा, कैसे कैसे बताना पड़ेगा कि भाई पेज नंबर 1 फ्रंट में रहे, और पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, तो हमें कैसे प्रिंट मारना पड़ेगा? तो कंट्रोल+P मारिए, कंट्रोल+P करिए, और कंट्रोल+P करने के बाद यहां पर अब देखिए जो पेज नंबर आप डालोगे वही प्रिंट होगा। तो यहां पे हमें क्या क्या प्रिंट करना है, पेज नंबर 4 और 1, हाँ ना, पहले 4 करेगा फिर 1 कर देगा। तो यहां पर देखिए 4,1, 4,1, तो ये हमने कर दिया प्रिंट, ठीक है। चार पेज का है, ये देखिए, ठीक है। हाँ इसको, हाँ इसको हम कर दिए हैं उसमें पोर्ट्रेट में, इसलिए, है ना। ये देखिए पेज नंबर 1 आ रहा है, इसके बाद पेज नंबर ये ऐसे आएगा ना, पेज नंबर ये 1 नंबर। अब इसके बाद क्या मानना पड़ेगा, 2 और 3, ठीक है। ये देखिए इसके बाद अगला क्या मारेंगे, प्रिंट, हाँ पेज नंबर 2 और 3, ठीक है, और प्रिंट मारेंगे, प्रिंट आ रहा है। इसको हमें किस में कर लेना है, लैंडस्केप में कर लेना है, ठीक है ना, किस में कर लेना है, लैंडस्केप में। ये देखिए ओके कर दीजिए, ओके कर दिया, ये लैंडस्केप में कर दिया है, 4 पेज बन गया है। कहाँ गया, 4 पेज है, 3 पेज देगा, ओके। ठीक, ये 4 पेज लैंडस्केप में, यहाँ पे जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, ये लैंडस्केप वाले में, इसीलिए तो ऐसा आ रहा है ना। ये दूसरे में करते हैं इसको, रुक जाओ, ये क्वेश्चन पेपर में लगाया। अब प्रिंट क्या मारेंगे बताइए, पेज नंबर 4 और 1, 4,1, यहाँ पे जाइए, इसको देखिए, ये देखिए अब सही आ रहा है ना, ये अब सही आ रहा है। इसको हम जब पलटेंगे पन्ना तो ऐसे हो जाएगा ना, 1 2 3 तो हुआ ही नहीं है, अब 4 आ गया। अब इसके बाद इसको हम ऐसे पलटेंगे, इसके बाद कौन सा पेज नंबर आएगा अपना, हाँ इसको यहाँ पे जाएंगे, इसको प्रिंट मारते हैं, पेज नंबर 2 और 3, ठीक है, ये प्रिंट मार दिया हमने।
ये देखिए, ये अपना फर्स्ट पेज था, यहीं से शुरू किए हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको आप इसको पन्ने को पलटाइए ऐसे और ये ऐसे मोड़ दीजिए, ये बन गया क्वेश्चन पेपर 4 पेज का। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। ये देखिए आया, इसका करेंगे तो ठीक है। ये ऐसे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। 4 पेज का क्वेश्चन पेपर एक ही पन्ने में बन जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन का यूज करने से बनेगा? आपका ये ऑप्शन है 2 पेजेस पर सीट इज। तो ये रियल वर्क में बहुत काम आता है ये वाला सेटिंग। ठीक है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद है पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पेज बैकग्राउंड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पेज बैकग्राउंड क्या होता है, यानी कि जो पेज अपना है ना, इसके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि पेज बैकग्राउंड में पेज का कलर आप कौन सा लेना चाहते हो, होल पेज का कलर। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, पेज कलर। इस पेज का कलर कौन सा रखना है आपको, ग्रीन रखना है कि ब्लू रखना है, जो भी आप रखना है आप यहाँ पे चूज कर लो। क्लिक करोगे तो ये पेज का कलर आ जाएगा। ठीक है, ये पेज कलर हो गया। बहुत आसान है, पेज कलर जा करके जो भी आपको कलर लेना है पेज का कलर ले लो। ठीक है ना। हाँ, कलर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ना हो। ठीक है, कलर प्रिंटर होना चाहिए, वो रखा हुआ है, कलर वाला है वो, और ये ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्या है यहाँ पर, पेज लेआउट में ही ये है अपना वाटरमार्क। ये क्या होता है वाटरमार्क, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में जो डिम या लाइटेड या घोस्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटरमार्क। ठीक है, तो मार्कशीट में आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में बीच में लोगो बना रहता है, उसके ऊपर अक्षर लिखे होते हैं। जो लोगो होता है तो किस फॉर्मेट में होता है, वो वाटरमार्क में होता है। तो वाटरमार्क में अपना 2 चीजें हो सकता है, कोई लिखी हुई चीजें यानी कि टेक्स्ट हो सकती हैं या तो इमेज हो सकती है। तो आइए इसमें हम लगाते हैं वाटरमार्क। तो पहले वाटरमार्क लगाते हैं टेक्स्ट के रूप में और फिर इमेज वाटरमार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें वाटरमार्क यूज करना है कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कस्टम वाटरमार्क। यहाँ पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पर ये है आपका टेक्स्ट वाटरमार्क, और यहाँ पर जो आपको चाहिए वाटरमार्क में वो शब्द यहाँ पे आप लिख दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उस शब्द का नाम, मान लीजिए कि CPCT टेस्ट, ये लिख दिया मान लीजिए। और उस वाटरमार्क का कलर कौन सा चाहिए आपको, तो वो कलर भी आप चूज कर सकते हो, है ना। ये ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही डिम लाइटेड आपको यहाँ पे CPCT अच्छा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि कलर बहुत लाइट है इसीलिए आपको प्रॉपर दिखाई ना दे रहा होगा, तो इसको और जा करके आप उसको कलर चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आप कलर चेंज कर दोगे तो वो थोड़ा सही दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाटरमार्क। ये वाटरमार्क टेक्स्ट के रूप में है। ठीक है, तो वाटरमार्क में जो अपना टेक्स्ट है उसको लाइट ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डार्क रख दोगे तो इससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट ओवर राइट हो जाएगा, है ना। ये ठीक है, ये आपका क्या है, ये वाटरमार्क। अब हम वाटरमार्क यूज करते हैं इमेज के रूप में, कोई पिक्चर के रूप में, है ना। तो अब इसको नहीं यूज करना, हमें पिक्चर के रूप में वाटरमार्क यूज करना है। तो कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे तो दोनों में से कोई एक यूज होगा, या तो टेक्स्ट लिखी हुई चीजें यूज होंगी या तो इमेज यूज होगा, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। तो यहां पर जाकर के हम करेंगे पिक्चर वाटरमार्क और सेलेक्ट पिक्चर। पिक्चर कहां पड़ी हुई है, अपने कंप्यूटर के अंदर। ये आप डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहां पर देखिए कोई दिखाई दे रहा है क्या, इमेज। आपको अगर जैसे यहाँ पे लोगो हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना और ओके कर दीजिए, ये देखिए लोगो लग गया, है ना। सभी पेज में, ये सभी पेज में आएगा आपका, जितने भी पेज रहेंगे सभी पेज में ये आपका वाटरमार्क लग जाएगा। ठीक है, अब वाटरमार्क को थोड़ा सा चाहते हो थोड़ा सा और ये और उभर करके आए सामने। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे आप, ये यहाँ पर जा करके और इसको आप वॉश आउट ऑप्शन को अनटिक कर दोगे तो ये थोड़ा सा उभर करके आगे आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये वाटरमार्क। वाटरमार्क को हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं,
वाटरमार्क को रिमूव वाटरमार्क, इसको रिमूव कर देंगे तो वाटरमार्क हट जाएगा। तो हमने यहाँ पे पेज बैकग्राउंड में दो चीजें अभी सीखा, क्या, वाटरमार्क और पेज कलर। इसके बाद अगला है पेज बॉर्डर। अगला क्या है, पेज बॉर्डर। तो पेज के चारों साइड बॉर्डर लगाना। यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाएंगे और पेज बॉर्डर में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा लगाना है आपको, ये लगाना है मोटा वाला, ये लगा दीजिए। ओके, ये हो गया, पेज में बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर भी हमको कलर में लगाना है तो आप बॉर्डर को कलर भी कर सकते हो। यहाँ से ये जाइए और ये है आपका कलर, कलर चूज कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ से कलर चूज कर लिया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कलर में आ गया ये, ठीक है। ये और भी डिफरेंट आपको यूज करना है। आर्ट्स, बने बनाए हुए आर्ट्स होते हैं, आपको लाइनिंग नहीं चाहिए, आपको बने बनाए हुए आर्ट्स चाहिए तो आर्ट्स आप लगा सकते हो, ठीक है। ये जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, ये आर्ट्स लग गया वाटरमार्क, किसके रूप में, नहीं, ये पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर के रूप में, है ना। ये तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेज बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, पेज बॉर्डर ये हो गया, ठीक है। अगर आपको लाइनिंग यूज करना है, ये नहीं यूज करना है लाइनिंग, तो लाइनिंग यूज कर सकते हैं, ये लाइनिंग यूज हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे इसके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हटता जाता है, ये देखिए हट गया, हट गया। वापस लगाना है, वापस पे क्लिक कर दीजिए, लग जाएगा। ऐसे जैसा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है वैसा ही सामने आपको ओके करने के बाद दिखाई देगा। आप चाहते हो कि हमें लेफ्ट में चाहिए और राइट में चाहिए, ओके, तो केवल आपको लेफ्ट और राइट में दिखाई देगा, टॉप बॉटम पे दिखाई नहीं देगा। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट राइट पे नहीं चाहिए, टॉप और बॉटम बस में चाहिए, तो आप ऐसा कर दोगे टॉप बॉटम, तो केवल आपको टॉप में और बॉटम में पेज के दिखाई देगा। ये पैटर्न आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स है। तो ये बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज बॉर्डर, पूरे पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। शेडिंग यानी कि होता है छाया, कौन सा छाया आपको चाहिए, है ना, जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे उसमें ये शेडिंग भी आ जाएगा इस तरह से। तो अपना ये रहा पेज बॉर्डर। इसके बाद है पैराग्राफ, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना काफी हो गया है, इसको आप कर लीजिए प्रैक्टिकली, है ना, सामने करके दिखाइए इसको, और जो न बने उसको पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है।